हेलो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, जिसके मैंने पिछली वीडियो के अंदर तीसरे क्वेश्चन के 3 भाग करा दिए थे आपको। तो आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी वीडियो बनी हुई हैं, तो सारे बच्चे देख लेंगे। तो आज हम इसी सवाल का चौथा पार्ट करेंगे। देखिए, संख्या इस प्रकार से है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए यह 155 रुपये है। तो आपको निकालना सवाल से नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें दो समीकरण बनाने होंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालेंगे। देखिए बच्चे कैसे करना हमें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना कि नियत भाड़ा। एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे क्वेश्चन का चौथा भाग। तो मान लेंगे माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपये। दूसरी लाइन में हम मान लेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। तो पहली लाइन से पहला समीकरण और दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली लाइन में कहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर, ये बच्चों हमें 10 किलोमीटर भाड़ा है वो प्रति किलोमीटर में लगता है, क्योंकि नियत भाड़ा जो नियत भाड़ा रहता है वो हमें फिक्स प्राइस रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज आउट नहीं किया जाता, लेकिन चेंज कब होगा, प्रति किलोमीटर भाड़े के अंदर हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए नियत भाड़ा लगता है तो x प्लस 10y बराबर 105, ये हमारा समीकरण 1 बना। यहां से इसे हम इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे। x प्लस 15y बराबर 155, ये हमारा दूसरा समीकरण बना। तो देखिए, जब हमारे दोनों समीकरण आपके पास है तो हमें यहाँ से निकालना है प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान। तो देखिए कैसे निकालने हैं। आपको मैंने 3 भाग आपकी सेम कंडीशन से ऐसे ही समझा दिए थे, लेकिन चौथा भाग हम ऐसे ही करना है, x और y के मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे एक लाइन के अंदर प्रतिस्थापन विधि, लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, ये हमारा समीकरण 1 था। यहाँ पर हम x का मान निकाल देंगे। तो x बराबर 105 माइनस 10y, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया है। तो अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 लिख लेंगे, x प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ पर x की जगह हमें उसका मान रखना है, उसके बाद y का मान आपके सामने आ जाता है। देखिए, तो x की जगह हमें मान रखना है 105 माइनस में 10y प्लस 15y बराबर आपका 155। तो यहाँ देखेंगे y का मान निकालना है। y वाली संख्या एक तरफ, अंक वाली संख्या एक तरफ। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5y बराबर 155 माइनस 105। तो देखेंगे 5y का 5y, इधर हमें 155 में से 105 को घटाएंगे तो 5 में से 5 गई तो 0, इधर 5 में से 0 गई तो 5, तो 1 में से 1 गई तो 0, क्योंकि 155 में से हमें 105 घटाएंगे तो 50 आएगा। तो y का मान आया, 5 से कट जाएगा 50 कितनी बार, 10 बार। ठीक है, तो y का मान यहाँ से आया हमारा 10, क्योंकि हमें y का मान 10 आया है। तो इसी प्रकार हमें x का मान भी सेम निकालना है। तो लिखेंगे आगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, या इधर कर देते हैं समीकरण 3 में y का मान
रखने पर समीकरण 3 लिख देंगे, x बराबर 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10 गुना 10, तो 105 माइनस 10 नहीं 100। तो x का मान आता है यहाँ पर, तो 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो x का मान आपका 5 आया है और y का मान आपका 10 आया है। ठीक है, तो हमें निकालना सवाल से दूसरी लाइन के अंदर बोला एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट दूसरा निकालना है। वगैरह की संख्या के अंदर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें आंसर के अंदर एक लाइन के अंदर बताना भी है, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये, क्योंकि फिक्स चार्ज लगता है 5 रुपये का। जो लास्ट दूसरी लाइन के अंदर आपको बताना है प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपये। तो हमारा ये एक लाइन के अंदर आपने बताया है, लेकिन दूसरी लाइन के अंदर बोला उसने कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो हमें नियत भाड़ा तो लगता ही है, लेकिन 25 की आप जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे एक लाइन के अंदर, अतः 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा कितना लगेगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी 25 गुना 10, क्योंकि प्रति जो किलोमीटर आया भाड़ा है वो 10 रुपये आया है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 रुपये। तो उसके बाद उसने बोला कि हमें टोटल याद करना, क्योंकि नियत भाड़ा भी आपको ऐड करना है उस सवाल के अंदर। तो ऐड करेंगे 250 जमा 5, क्योंकि इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा को कहते हैं फिक्स चार्ज। जैसे कोई भी एक दाम होता है, एक दाम का चार्ज, ठीक है, उसी प्रकार हमें नियत भाड़ा ये सेम रहता है 5, उसमें हम ऐड कर सकते हैं, ना कि आप गुना कर सकते हैं। तो देखिए 250 में हम जमा करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 255 रुपये। ये हमारा जो एक्यूरेट में जो आंसर आया है वो 255 रुपये। ठीक है, तो आपको एक लाइन के अंदर लिख के भी बता दिया आपने, अतः 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय 255 रुपये। बच्चों ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे आपके समझ में आ गया होगा। पांचवा पार्ट करेंगे। देखिए जो इस प्रकार है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में ही 2 को जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 को जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको सवाल से निकालना है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को भिन्न का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। भिन्न का सूत्र क्या है, तो बच्चों मैं आपके लिए बताता हूं। सबसे पहले भिन्न का सूत्र होता है अंश बटे हर। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x। तो देखिए कैसे करना है। एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो बच्चों यहां पर सवाल से पूछ लिया गया है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न का फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपके सामने, अंश बटे हर। तो अंश आपने x माना है, इधर हर को आपने y मान लिया है। तो x और y का हमें सवाल से निकालना है। तो x और y का मान तब निकलेगा जब हमें x और y का एक संबंध बनेगा, एक समीकरण बनेगा। 2 समीकरण आपके सामने होंगे तभी हम x और y के मान निकाल पाएंगे। तो देखिए 2 समीकरण बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहली लाइन से पहला समीकरण और दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनेगा। यदि किसी भिन्न के अंश, यानी भिन्न को आपने लिख दिया x बटे y, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो 2 को मैंने जोड़ दिया, बराबर वो 9/11 हो जाती है। तो यहाँ पर x और y का एक समीकरण बनेगा। क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 11 के आप इसमें गुणा करेंगे। 11x + 11 दूनी 22
बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। यहाँ पर x और y का एक समीकरण बनाएंगे तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। यहाँ पर 22 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा माइनस का, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। यहाँ पर समीकरण 1 बना। सेम एज दूसरा समीकरण बनाएंगे, दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण। तो इसी प्रकार अगली लाइन में बोला यदि अंश और हर दोनों में 3 को जोड़ दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 5 या 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा तो 101% आपको आएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। तो देखिए दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनाएंगे, हर दोनों में 3 को जोड़ दिया जाता है। x बटे y को मैं लिखता हूं, उसके बाद प्लस में 3 को मैं जोड़ देता हूं, बराबर ये हो जाती है 5 बटे 6। यहाँ पर x और y का एक दूसरा समीकरण बनेगा 6x प्लस 6 तिये 18 बराबर 5y प्लस में 5 तिये 15। इधर देखेंगे 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हमारा दूसरा समीकरण बना। अब समीकरण 1 हमारे पास है और 2 हमारे पास है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल देंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करना है, मैं ऊपर से मिटा देता हूं थोड़ा सा। तो लिखेंगे ऊपर प्रतिस्थापन विधि, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिख लेते हैं 11x माइनस 9y बराबर -4। यहां पर x का मान निकालते हैं तो 11x बराबर -4 प्लस 9y, तो x में 11 से गुणा हो रही है, 11 से इधर क्या होगी भाग, तो x बराबर -4 प्लस 9y बटे में 11। इसको हमने समीकरण 3 मान लेते हैं। तो उसी प्रकार जैसे आपने पहले सवालों में किया है, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 लिख लेंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। यहां पर x की जगह मान रखना है 6 गुणा -4 प्लस 9y बटे में 11 माइनस 5y बराबर -3। यहाँ पर x की जगह उसका मान रखा है, तो कोष्टक वाली से इस संख्या में गुणा करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आगे भी मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए 6 चौक 24 होता है, इधर प्लस में 6 नाम 54y बटे में 11, इधर आपका -5y बराबर -3। यहाँ पर हमें y का मान निकालना है क्योंकि एक बटे की है, दूसरी बटे की नहीं है, तो इसके बटे में 1 क्या, तो इसमें सिंपल हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आता है 11। तो ऊपर की संख्या को मैं सेम लिखता हूँ, -24 प्लस 54y, इधर आपका -11 पंजे 55y बराबर आपका -3। अब यहाँ पर y का मान निकालना है, y वाली संख्या 2 है, तो इकट्ठा करेंगे, 55 में से 54 घटाएंगे तो -y बचेगा, इधर आपका -24 बटे 11 बराबर -3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें y का मान निकालना है, -y, इधर आपका -24 बराबर 11 33 माइनस के। अब देखेंगे y का मान निकालना है, -y यही रहेगा, बाकी संख्या अंकों वाली संख्या को हम एक तरफ ले जाएंगे, तो -33 प्लस 24। अब -y बराबर -33 में से हमें 24 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, देखेंगे 13 में से 4 हम घटाएंगे, वैसे आप जानते हैं तो 13 में से 4 हम घटाएंगे 9 बचेगा, क्योंकि 33 में से यदि आप 24 से हम घटाएंगे तो 9 बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस से माइनस काट देंगे तो y का मान आता है 9। अब यहाँ पर y का मान आपके सामने आता है, उसके बाद निकालना दूसरा मान x का मान, क्योंकि हमें भिन्न निकालनी है।
तो आगे थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूं। देखिए x का जो मान आया था -4, समीकरण जो 3 बना था -4 प्लस 9y बटे 11। तो हमें y की जगह y का मान रखना है, तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणा 9 बटे 11। तो x बराबर -4 प्लस 11 नब्बे 99, 11 नहीं सॉरी 9 नाम 81, तो 9 नाम 81 बटे 11। 81 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 77। तो x बराबर आ जाएगा 77 बटे 11। तो 11 सत्ते 77। तो x का मान आया बच्चों 7 और y का मान आता है 9। तो आपको एक लाइन के अंदर लिख के भी बताना है, अतः भिन्न बराबर 7 बटे 9, क्योंकि x का मान आपने 7 रखा और y का मान आपने 9 रखा। ये हमारा आंसर है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो आपको पसंद आई होगी।